क्रिएटिविटी की। क्या भारत दुनिया का अगला क्रिएटिव हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है? इसी सोच को नई उड़ान देने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज। ये एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, कंटेंट क्रिएशन और नवाचार को बढ़ावा देना है। एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, गेमिंग, संगीत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल आर्ट जैसे कई क्षेत्रों में आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिताएं युवाओं और क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने और दुनिया के सामने लाने का अवसर देती हैं। इस वीडियो में जानिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह भारत के क्रिएटिव इकोसिस्टम को कैसे नई दिशा दे रहा है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस, जहां देश के सभी कलाकार और स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का और वेव्स के मंच पर नेशनल टैलेंट के रूप में अपनी पहचान बनाने का। नमस्कार, आज हम बात करेंगे क्रिएट इन इंडिया की और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है उसके इंडस्ट्री सेक्टर्स की ग्रोथ पर। इंडस्ट्री सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिटेल, एनर्जी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि। ऐसा ही एक शाइनिंग इंडस्ट्री सेक्टर है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, शॉर्ट में बोले तो M&E। M&E सेक्टर का एक शानदार इनिशिएटिव है क्रिएट इन इंडिया और इससे इंडिया के क्रिएटर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं उन पर भी हम नजर डालेंगे। मेक इन इंडिया के बारे में हम में से कई लोग जानते हैं। ये इनिशिएटिव 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसके जरिए भारत में पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अकल्पनीय परिवर्तन आए। ट्रेमेंडस ग्रोथ वाज अचीव्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। अब इसी का काउंटर पार्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सेक्टर के लिए स्टार्ट किया गया है, वो है क्रिएट इन इंडिया। चलिए पहले ये जानते हैं कि मेक इन इंडिया और क्रिएट इन इंडिया में क्या अंतर है और क्या समानता है। ये दोनों ही भारत सरकार के बड़े मिशन हैं। जहां मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए है मेक इन इंडिया, वहीं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को बूस्ट करने के लिए है क्रिएट इन इंडिया। वैसे मेक और क्रिएट दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है निर्माण करना, पर जब हम मेक की बात करते हैं तो इसका मतलब है पहले से दिए गए रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स को मिलाकर किसी नई चीज को बनाना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। और जब हम क्रिएट करते हैं तो एक तरह से किसी नई चीज को अस्तित्व में लाते हैं, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड्स में एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स। एक तरह से बोला जाए तो आर्टिस्टिक इनोवेशन और डिजाइनिंग। अपनी चर्चा को हम कंटिन्यू रखेंगे, बट अभी मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए और उनसे एक इंटरेस्टिंग टर्म बनता है, तो चलिए उसके बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। AVGC XR यानी कि एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, ये एक खास टर्म कॉइन किया गया है M&E सेक्टर की सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को जोड़कर। वो इंडस्ट्रीज जिसमें कि कंटेंट क्रिएशन और ग्रोथ का शानदार स्कोप है और इसीलिए गवर्नमेंट, एसोसिएशन और डिफरेंट कंपनियां इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। AVGC XR को डिटेल में समझने के लिए तो एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, वो कभी बाद में। अभी चलते हैं वापस से अपने टॉपिक क्रिएट इन इंडिया पर। जब भी किसी नई चीज को लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए जरूरत होती है एक मंच की, एक स्टेज की, और क्रिएट इन इंडिया के लिए जो मंच तैयार किया गया है उसका नाम है वेव्स, यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। वेव्स को इंडिया के M&E सेक्टर के फ्लैगशिप इवेंट के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज किया गया है, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विभिन्न AVGC XR एसोसिएशंस के संग मिलकर इसे दिल्ली में फरवरी 2025 में आयोजित करेगी। हमने AVGC XR सेक्टर के बारे में बात की, पर आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करी। फिल्म इंडस्ट्री जो कि M&E सेक्टर की एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बट वेव्स एंड क्रिएट इन इंडिया में M&E सेक्टर की सभी इंडस्ट्रीज कवर्ड है 4 पिलर्स के रूप में: ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफोटेनमेंट, डिजिटल मीडिया एंड इनोवेशन, AVGC XR और फिल्म्स। इन 4 वेव्स पिलर का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि क्रिएट इन इंडिया में भारत की M&E सेक्टर की सभी मॉडर्न और कन्वेंशनल स्ट्रीम्स को शामिल किया गया है। दिस इज गोइंग टू बी वन बिग ग्रांड शो, कल्पना के परे एक विशाल आयोजन। क्रिएट इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस को, जहां देश के सभी कलाकार और स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का और वेव्स के मंच पर नेशनल टैलेंट के रूप में अपनी पहचान बनाने का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। फिल्में तो हम सभी देखते हैं और एक मशहूर इंडियन फिल्म का वो सीन सभी को याद होगा जहां पर एक पिता अपने बेटे के फोटोग्राफर बनने के सपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद उसे एक इंजीनियर बनाना चाहता है। क्रिएट इन इंडिया के पीछे की सोच भी बस यही है कि वास्तविकता यानी कि रियल लाइफ में ऐसा ना हो और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिएटिव फील्ड्स यानी कि कला के क्षेत्र में भी उतनी ही शान से भेजें जितना कि टीचिंग, लीगल, मेडिकल और इंजीनियरिंग में। और वेव्स के नेशनल मंच पर क्रिएट इन इंडिया के नेशनल विनर्स को देखकर जब सभी देशवासी गर्व करेंगे तो सभी पेरेंट्स शायद सचमुच में ऐसा सोच पाएं।
वेव्स में क्रिएट इन इंडिया के 25 चैलेंजेस हैं। कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, AR/VR, रेडियो, म्यूजिक, AI और अन्य स्ट्रीम्स। ये सभी चैलेंजेस अब चालू हो चुके हैं और इन सब का फाइनल वेव समिट में होगा। सभी चैलेंजेस में कुल मिलाकर करोड़ों के कैश प्राइजेस, इंडस्ट्री मेंटरशिप, पिचिंग अपॉर्चुनिटी और नेशनल टैलेंट बनने के मौके जैसे कई बेहतरीन इनाम हैं। और तो और सिलेक्टेड विनर्स को भी ये चांस दिया जाएगा कि वो इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए मैंने कहा था ये एक विशाल आयोजन है, कल्पना के परे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मौका सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है और मैक्सिमम चैलेंजेस में स्टूडेंट्स भी भाग ले सकते हैं। दिस इज द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। यहाँ पर ICA के फाउंडिंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सभी कॉमिक्स आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में, जो कि क्रिएट इन इंडिया के चैलेंजेस में से एक है। जीतने के लिए हैं 8 लाख के इनाम और ICA के द्वारा आपकी कॉमिक्स का पब्लिकेशन। आप ट्रेडिशनल, डिजिटल, मांगा या किसी भी आर्ट फॉर्म में रुचि रखते हो, इस कॉन्टेस्ट में भाग लेकर आप अपने कॉमिक्स ड्रीम को सच कर सकते हैं। क्रिएट इन इंडिया सचमुच में एक अद्भुत प्रयास है जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स और हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक नई पहचान देगा। सो वी विश अवर बेस्ट फॉर द क्रिएट इन इंडिया इनिशिएटिव। इसकी सफलता की हम कामना करते हैं और इसी के साथ अगली बार तक के लिए आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। नमस्कार।